अब इस समय युद्ध क्षेत्र में कदापि नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही अमोघ शक्ति थी और वो थी ब्रह्म शक्ति। उसका भी वो प्रहार कर चुका है। अस्तु, अभी एक वीर है, बहुत ही बड़ा वीर है लंका में, और वो वीर है हमारा भाई कुंभकर्ण। ध्यान दे, बस थोड़ी देर की लीला और बची है, क्योंकि कुछ ही क्षण के बाद भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। आप सभी लोगों ने जब इतने क्षण लिए यहाँ रुके हैं, तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सिर्फ आधे घंटे हमको समय और दे दें। आधे घंटे के बाद मैं किसी जनमानस से नहीं कहूंगा कि आप प्रांगण में रुकिए, लेकिन राजसेवक चलो शयन कक्ष की ओर, जहां पर हमारा भाई इस समय गंभीर निद्रा में सो रहा है, उसको जगाना होगा और उसके द्वारा उन तपस्वियों का संहार कराना होगा। हाँ महाराज, आहार पर, लेकिन वो 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है, क्योंकि वो ब्रह्मा के वरदान की निद्रा है। यही है वो शयन कक्ष जहां पर हमारा भाई गंभीर निद्रा में सो रहा है। राजसेवक, हाँ महाराज, जगाओ हमारे भाई को। कैसे जगाऊं? अरे इसके नकेल डालो नाक में, नकेल कान में डालो। हाँ, अभी डालता हूँ। क्या हुआ महाराज? नकेल डाला तो ठीक भाई, तो हम इतनी दूर गिरे हैं। अच्छा, ठीक होने में इतनी दूर गिर गए? तुम एक काम करो, ये ढोल नगाड़े लेकर के इसके कान के समीप बजवाओ। हाँ ठीक है। महाराज थक गए। नहीं जगा, नहीं जगा। तुम एक काम करो, इसके ऊपर हाथियों के झुंड को छोड़ दो, लेकिन तुम भी किसी हाथी से कम नहीं हो। क्या हुआ? हाथी भी थक गए, हम भी थक गए। तुम भी थक गए? हाँ। तो अब एक काम करो, इसको भोजन उपस्थित करो, हो सकता है उसकी सुगंध से ये जग जाए। जो आ गया महाराज। हाँ, क्योंकि ये भूखा है, 6 महीने हो गए सोते सोते। भोजन देख रहा हूँ भ्राता श्री, आज आपने मुझे आकाश मार्ग जगा दिया, लेकिन जगाने के पीछे क्या कोई विशेष कारण देखता हूँ? हाँ भ्राता, आपके मुखार बिंदु पर वो चिंता की रेखाएं मुझे दिखाई दे रही है। क्यों नहीं भ्रात कुंभकर्ण, हमने ही तुम्हें जगाया है। जगाने का एक ही कारण है, हमारी बहन शूर्पणखा के नाक और कान तपस्वियों के द्वारा काटे गए। क्या कह रहे हो? जो अयोध्या के निष्कासित, जिनका नाम राम और लखन, प्रतिशोध में मैंने उनकी नारी का हरण किया। दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे, सुरभ दुर्म, ये जितने भी थे ये सभी महाभट वीरगत को प्राप्त हो चुके हैं। अब केवल आशा की किरण केवल तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि भाई तुम्हारे सोने से अब लंका की चांदी होती है, और जिसको सोने की पदवी थी अब वो ही बांदी होती है। ऐसा भी सोना, ये क्या सोना, ये जीवन सब जाए खाटों में,
कट जाए बहन के नाक कान और तुम पड़े रहो खर्राटों में, इसलिए जगाया है। चाहता हूं जाकर के युद्ध क्षेत्र में उन तपस्वियों से अपने बहन और अपने वीरों का प्रतिशोध लो। भ्राताश्री, आपने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तात कीन तय बहुत खुटाई, प्रथमई मोहि नाव जगाई। यदि तुम्हें जगाना ही था तो पहले ही मुझे जगा देते। जगदम्बा हर आन सठ, अब चाहस कल्याण। अब तुम कल्याण चाहते हो अपनी लंका का, अपने पुत्रों का, अपनी सेना का। जानते नहीं हो वो सीता कोई साधारण नहीं है। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, कही सीता पर प्रीत घनेरी। इतना मोह कर रहे हो, लेकिन आज तुमने जगाया है। आज हमारे राष्ट्र पर संकट है, हमारे देश पर संकट है, हमारे भ्रात पर संकट है। निश्चिंत हो जाओ भ्राताश्री। लेकिन क्या तुम्हें समझाने का प्रयास भाई विभीषण ने नहीं किया? सब ने किया जिस प्रकार से तुम समझा रहे हो, लेकिन भ्रात कुंभकर्ण मान लिया। तुम कह रहे हो कि जगदम्बा है वो, मान लिया कि मैंने अहंकार और भ्रम के वश में उन्हें नहीं पहचाना, तो इससे इतिहास पीछे नहीं चला जाएगा। वर्तमान को देखना है, क्योंकि हम एक वीर हैं और वीरों का एक ही बना होता है युद्ध, युद्ध, युद्ध और युद्ध में विजय। बस अब आप चिंता का परित्याग कर दें। आखिर आप हैं तो हमारे भाई। बस अच्छा हो या बुरा हो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर है भ्राताश्री। क्यों नहीं? अवश्य ही हम युद्ध स्थल की ओर जाएंगे उन वानर भालुओं की सेना को। राजसेवक, ये हमारा भाई युद्ध क्षेत्र में तो जा रहा है, हमें ज्ञान बता रहा था। हो सकता है वहां भी ये ज्ञान बताने लगे और लौट करके आ जाए। तो हम चाहते हैं इसको मदरा और भैंसा ये खाने के लिए दिया जाए, जिससे कि इसकी जो बुद्धि है निर्मल हो चुकी है, ये फिर से बुद्धि हमारी जैसी हो जाए। और जब हमारी जैसी हो जाएगी तब निश्चित है ये हमारा साथ पूर्ण तन मन से देगा। और हम इतने से क्या होगा? और लेके आओ पहले। ये मदरा है। ए राजसेवक महाराज, क्या मदरा का सपान तुम ही कर गए? हम नहीं बचा है भाई के लिए। आज ले आओ। ये है भैंसा लाओ। पैसा खवा चुका हूँ, खिला चुके हो। बाद में दारू पिया हो तुम। सेवक! हाँ महाराज। बस युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे हम। क्यों नहीं भाई, युद्ध से जाने के पूर्व आओ एक बार। अब भर मिल लिया शायद आखिरी मिलन हो। ए राजसेवक, नहीं महाराज, खूब मिला। तुम ही जाओ मेरे भाई के साथ में। अब भाई जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। अवश्य। मेरा अब काम तुम्हें ये करना है, काम तुम्हें अब करना है, लंका की शान बढ़ाना है। उन्हें अवध भूप के लड़कों को सीधे यमलोक पठाना है। वो बस चले जाएंगे। चले जाएंगे, बस यही तो आशा है। आप जाओ। विश्राम को अकेले की उसको कम जरूरत है। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सावधान काल जन क्रोधा। सावधान! कहाँ है वो तपस्वी? आज पूरा बैर उनसे निभाऊंगा। आज लंका को अभय कर दूंगा इन वानर भालुओं से। ये कीड़ों मकोड़ों की सेना को लेकर लंका में आक्रमण। भाग गए सब वानर।
विभीषण जी के द्वारा बताया जा रहा है कुंभकर्ण युद्ध में आ रहा है। तात हनुमान, तुम सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे सैन, मैं इस दुष्ट को देखता हूं। सावधान! सावधान कुंभकर्ण, तुमने ठीक नहीं किया तपस्वी। हमारे लंका के एक एक वीरों का वध करके तुमने उचित नहीं किया। आज तुमसे वो प्रतिशोध ये कुंभकर्ण अवश्य लेगा, अवश्य लेगा। सावधान हो जाओ। अरे कुंभकर्ण, यो बातों में तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। दुनिया में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। सावधान। भगवान श्री राम जी ने रावण के भाई कुंभकर्ण का वध कर दिया। बहुलाप दस्कंधर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। मेघनाथ तेहि अक्सर आयौ, कई बहु कथा पिता समझायो। आज सेवक के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाई कुंभकर्ण का भी वध हो चुका। हाय अंधेरा छा गया और जाता रहा प्रकाश, अपने हाथों ही किया मैंने अपना भाई का सत्यानाश। जगत में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपन के ठकुराई, कोष मिले और व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई। जो तो वस्तु जगत में सुलभ पर मिलना एक सहोदर भाई, ये असंभव कार आज संभव कैसे हो चुका। आज ये लंका आज वीरों से खाली हो गई है, रिक्त हो गई है। आज ये लंका की भूमि मुझे शमशान भूमि दिखाई दे रही है। आज कोई भी वीर ये लंका का आकर के मुझे ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि नहीं अभी मैं वीर हूँ। ए भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे जीवित रहने से मैं जीवित था। आज जब तुम चले गए तो आज ये मेरी दाहिनी भुजा टूट गई है, दाहिनी भुजा टूट गई है। ये क्या पिताश्री, आप चाचा कुंभकर्ण के वध के उपरांत इस करुण विलाप कर रहे हैं? क्या आपको अपने पुत्र का नाथ पर विश्वास नहीं रहा? अवश्य विश्वास तो क्या है। मेरी वीरता को धिक्कार रहे हैं आप? यदि आज आपको मुझ पर विश्वास होता पिताश्री, तो आप इस तरह नारियों के भाग रुदन न करते। पुत्र का नाथ, तुम्हारे पास केवल एक ही शक्ति थी और उस शक्ति के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति, और जब ब्रह्म शक्ति निरर्थक हो गई तो तुम्हारे पास अब दूसरी कौन सी शक्ति है जिससे कि उन पर विजय प्राप्त कर सको? पिताश्री, मेरे पास एक शक्ति और है जिसका ज्ञान इस संसार में किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ। मैं जाकर के माता निकुम्बला की देवी पर वह यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से मुझे वो देव रथ प्राप्त होगा। उस रथ पर आरूढ़ होकर के जिस समय मैं युद्ध करूंगा उन वनवासियों से, अरे उन वनवासियों की ही क्या औकात, त्रिलोक में भी घन्नाथ पर अविजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो तेरा ऐसा रथ होगा कि तू तो त्रैलोक को देख सकता है, संसार की सृष्टि को देख सकता है, लेकिन सृष्टि तुझे नहीं देख पाएगी।
जाओ, मुझे उस रथ पर विश्वास है, तुम्हारा महामंगल हो, विजयी भव, कल्याण हो। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विजय या होकर। तो आज उन वनवासियों के शीश को काट करके आऊंगा, या फिर आज के उपरांत हो ये मेघनाद अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन उसके प्रणाम। पहले ही जाकर के तुम्हें मठ में यज्ञ करना होगा। अवश्य हो। जाओ। इस प्रकार से गन्नाथ के द्वारा यज्ञ किया गया और बंदर भालुओं के द्वारा यज्ञ को विध्वंस किया गया। लीजिए सुंदर। पुनः आ गया लक्ष्मण। उस बार भाग ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। अरे उस बार तो मूर्छा आई थी, लेकिन इस बार तू अपने प्राण गवाएगा। इस बार तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं मेघनाथ, क्योंकि मैंने भी यह प्रतिज्ञा की है, जो सत्संकर करे सहाई तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। आज अगर युद्ध क्षेत्र में भगवान शंकर भी तेरी सहायता करेंगे, तब भी तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। सावधान, बचने युद्ध दो करने के लिए रणधीर। तैयार हो। सुमिरी कौशलाधीश यह मंत्र जड़ावा, यह पापी में बहुत खिलावा। खेल बहुत हो गया मेघनाथ, मेरे और तुम्हारे मध्य में अब निर्णायक युद्ध होगा। सावधान। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कनितापा, छाड़ा बाल माजिवरी लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। और इस प्रकार से रावण का पुत्र मेघनाथ का वध भगवान ने किया। अब मैं बचा हूँ तो जान की बाजी लगाकर अब समर में जाऊंगा। आज शत्रु का जगत से मैं नाश करके आऊंगा। आज या तो वो शत्रु रहेंगे या मैं रहूंगा राजसेवक। चलो हमारे साथ आज, क्योंकि जिएंगे साथ मरेंगे भी। लंका में अब सिर्फ 2 आदमी बचे। और कौन? तुस्की या मुस्की। तो फिर बस दोनों चले। नहीं, तुस्की मर जाएगी तो मुस्की बच जाएगी। चुप! अरे तो बच जाने दो, नहीं तुम्हारे परिवार का तेरा ही को करी राक्षसों में ये सब नहीं होता है। तो कम से कम एक बात बताओ, क्या? जब आप मर जाओगे तो मुझको बहुत याद आओगे। फिर क्या होगा? एक काम करो, क्या? एक तो ये ऊपर मोबाइल ले चले हो, किस लिए? मौका मिस कॉल मार दे करो। अरे मिस कॉल मारने के लिए दुष्ट कहीं का, पहले युद्ध तो तुझे ही करना होगा, क्योंकि सर्वस खाई भोग करना ना। सब भोग भोगे हैं लंका के। अब युद्ध क्षेत्र में कह रहे हो कि तुम ऊपर चले जाओगे, हम मिस कॉल देंगे। तो चल युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ में। चलने दो। कहाँ है वो तपस्वी जिन्होंने हमारे सारे कुल का सर्वनाश किया है? आज अपने एक एक वीर का मैं बदला लूंगा। निकल करके आ जाए रणभूमि में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ, जय साथ होती जाएगी। सावधान, सत्य सावधान। सत्य तो सब प्रभुताई, जनु जलपस दिखाओ मनसाही। यह युद्ध स्थल है, यहाँ वीरता बताई नहीं, यहाँ वीरता दिखाई जाती है। सावधान। जनु जल पना करी सोय सुना, सही नीति सुनय करे क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल, पनस क्षमा। सावधान, सावधान, सावधान हो जा। सावधान। ये यद्यपि ऐसे नहीं मरेगा। ये यद्यप कैसे मरेगा? ना भी कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता की। अगर तू ना बताता तो ये क्या, स्वयं ब्रह्मा भी आकर के ना मार पाते। लेकिन धर्मात्मा राम, ये मत सोचना कि आप मुझ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। विजय इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आपका भाई आपके साथ में है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। केवल इसलिए ये विजय आप प्राप्त कर एक रहे साथ हैं। 31 बाणों का प्रहार करो। अरे पहले तू मरेगा मेरे हाथों। चुप!
खैंच सरासल श्रवण लगी छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानव काल फनी। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए जानकी मैया की, हनुमान जी महाराज की। आप लोगों ने देखा अत्याचारी रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। लीजिए मंच के माध्यम से आप लोग सुंदर कैसेट डांस देखें और इसके बाद में राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक और सुंदर कार्यक्रम मंच के माध्यम से भी चल रहा है। सभी लोग बैठेंगे। निवेदन है कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो सभी लोग अपने हाथों से भगवान को राजा बनाएं और इसके बाद में अपने ग्रह को प्रस्थान करेंगे। लीजिए